चलिए, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन 7 तक हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स। ये रहा आपका क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल 9 लाख, टोटल डेट 19,50,000। डेट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म डेट है 15 लैक्स। फाइंड क्या करना है? करंट रेशियो। करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? ये रही फॉर्मूला। करंट रेशियो इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी एल। मुझे चाहिए होगा करंट एसेट्स, मुझे चाहिए होगी करंट लायबिलिटी। चलिए, मेरे पास है क्या टोटल? अभी वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल एक्सेप्टली कैसे मिलता है? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है बच्चों जो डे टू डे मैनेजमेंट के अंदर डे टू डे खर्चे पे करने में आपको काम आती है। वर्किंग कैपिटल जानने के लिए सीए में से सीएल माइनस करना पड़ता है। क्या मेरे पास करंट एसेट्स है? ना। क्या मेरे पास करंट लायबिलिटीज है? ना। अगर ये होता तो मैं डायरेक्ट करंट रेशियो फाइंड ही कर लेता। मेरे पास है क्या? वर्किंग कैपिटल है। कितनी है? 9 लाख। ये मेरे पास 9 लाख रुपए है। मुझे फाइंड करना है सीए कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा। टोटल डेट मेरे पास है। टोटल डेट कैसे मिलता है? टोटल डेट यानी लायबिलिटीज इज इक्वल टू, आप नन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज को ले आओ, प्लस करो, टोटल डेट मिल जाता है। टोटल डेट गिवन 19,50,000। नन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 15 लैक्स। सो बचा क्या? करंट लायबिलिटीज। डिफरेंस कितना? 4,50,000। तो करंट लायबिलिटीज आपके पास आ गया 4,50,000। ढूंढना क्या है आपको? करंट एसेट्स। ठीक है, तो यहां डाल देते, देखो 9 लाख जो वर्किंग कैपिटल था। करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी पता चल गया आपको 4,50,000। तो करंट एसेट हो कितना जाएगा इन दोनों का टोटल? 13,50,000। तो ऊपर आ जाएगा 13,50,000। ठीक है, 13,50,000 डिवाइड बाई 4,50,000। बताइए, आता है आपको? मेरे तो टेबल इतने अच्छे है नहीं। 13,50,000 डिवाइड बाई 4,50,000, ये हो गया सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 3:1। when your liability is 1, your current asset is 2। तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है कंपनी। आइडियल रेशियो कितना है? 2:1। इससे तो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम चलते हैं। चलिए, बहुत बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9। करंट एसेट 7,50,000, वर्किंग कैपिटल 2,50,000, करंट रेशियो फाइंड करें। पता है क्या? पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल है कितनी? 2,50,000। करंट एसेट कितनी? 7,50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज, इसलिए करंट लायबिलिटीज कितना आ जाएगा? 5 लाख। करंट एसेट ऑलरेडी गिवन 7,50,000। करंट लायबिलिटीज जस्ट वे, तो डिवाइड कर देंगे सर। 7,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख कितना आने वाला है सर? 1.5:1। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। एग्जाम्पल नंबर 10। करंट एसेट्स 4,50,000, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। ये पहले से है। क्या कहते हैं? आफ्टरवर्ड्स, बाद में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000। करंट एसेट करंट लायबिलिटी 4, 4.5 लाख और 2 लाख थी। लेटर ऑन कंपनी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹30,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। परचेज करने के बाद करंट रेशियो क्या रहेगा? ठीक है, चलिए इस तरीके से बताओ। करंट एसेट 4.5 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख रुपए की।
अब तुम गुड्स खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो गुड्स ऑन अ क्रेडिट। तो जब भी तुम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हो ना, तो उसकी एंट्री क्या आती है? इसकी एंट्री हम करते हैं, एंट्री जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग, आई एम एक्सप्लेनिंग, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो हम लिखते हैं परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने का गुड्स? 30,000, 30,000। ये कहाँ जाएगा फिर? फाइनल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा? ये जो परचेज है, ये स्टॉक में प्लस हो जाएगा। स्टॉक में प्लस मतलब कहाँ जाएगा? करंट एसेट में प्लस हो जाएगा। और जो क्रेडिटर्स है वो करंट लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी जो करंट एसेट पहले से थी कितना? 4,50,000, इट वॉज बिफोर परचेज। ये करंट एसेट में स्टॉक प्लस होगा कितना? 30,000। करंट लायबिलिटीज कितनी थी? 2 लाख। उसमें क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कितना? 30,000 प्लस होगा। तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 एंड 2,30,000। डिवाइड करो, इतना आपका आंसर। ठीक है, कर लेते हैं। 4,50,000 डिवाइड बाई 2,30,000, आंसर इज 1.96:1। टू भाई, ऐसा नहीं आ रहा है। कंपनी हैड करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000 बराबर, तो कॉपी किया ना मैंने। आफ्टरवर्ड्स परचेज गुड्स फॉर 30 ऑन क्रेडिट। तो परचेज किया है तो 450 एंड 30, 480, 450 है ना, 480। एंड लायबिलिटीज, गलत डिवाइड किया सर। 2.09:1। सही तो है। ये रहा आपका आंसर। इसका मतलब क्या? हर एक रुपए की, 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास 2.9 रुपीज करंट एसेट अवेलेबल है। ठीक है, आइडियल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11। करंट लायबिलिटी है 1,75,000 की, करंट रेशियो है 2:1। इट पेड 30,000 टू ए क्रेडिटर। ये था, करंट रेशियो 2:1 था। फिर इन्होंने क्या किया? 30,000 क्रेडिटर को दिया, और आपको बोलते हैं पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो कितना होगा। ठीक है सर, ढूंढ लेते हैं। करंट रेशियो था कितना उसका? करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो जानना हो तो ऊपर आता है सीए, नीचे आता है सीएल। सुपर। करंट रेशियो है कितना सर? 2:1, यानी 2 आंसर है। करंट एसेट नहीं पता, बट करंट लायबिलिटी कितनी थी? 1,75,000, है ना। हमको रेशियो पता है ना, करंट रेशियो था कितना सर? ये करंट रेशियो का आंसर कितना है? 2। ये 2 कब होगा? जब ये 1 रुपया होगा, और ये कितना होगा? इससे 2 टाइम्स होगा। ठीक है ना। करंट रेशियो है कितना सर? 2, तो यहाँ रख दिया मैंने 2। करंट लायबिलिटी की जगह पे आपको अमाउंट दी कितने? एब्सोल्यूट अमाउंट 1,75,000। तो आप घुमा देना, पता कर लेना करंट एसेट कितनी है। 175 इंटू 2 कितना होता है सर? 3,50,000। ठीक है, सही है ना। ये आपके आगे करंट एसेट्स। अब कहते हैं कि 30,000 आपने क्रेडिटर को पे किया, तो अभी होगा क्या? आपकी करंट एसेट चेंज होगी, है ना। पेमेंट के बाद करंट एसेट चेंज होगी, यानी 3,50,000 इट वॉज बिफोर मेकिंग पेमेंट। यू पेड 30,000 टू क्रेडिटर्स, so your cash declined by 30,000, that comes to 3,20,000। So your new current asset is current 3,20,000. Current liability, it was 1,75,000 before making payment, but when you make a payment, 30,000
आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,45,000। ठीक है, जरा डाल देना है आपको। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। न्यू करंट एसेट इज 3,20,000 नाउ, एंड न्यू करंट लायबिलिटी इज 1,45,000 नाउ। सो डिवाइड कर देते हैं सर। 3,20,000 डिवाइड बाय 1,45,000। मुबारक हो, आंसर आ गया है आपका 2.6 आ रहा है, इज टू वन। इसका मतलब क्या, 2.21 इज टू वन। का मतलब क्या होता है यारो, कि ये जो है आपकी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए आपके पास 2 रुपए 21 पैसे करंट एसेट्स है। इनफ है, आपके पास लिक्विड एसेट इनफ है, तो आप अच्छी फाइनेंशियल पोजीशंस पे हो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आपकी है, लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी है, ऐसा कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि करंट रेशियो 3 लाख, करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट है 3 लाख, करंट लायबिलिटी है 2 लाख, एंड उनका रेशियो है 1.5:1। मतलब सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको समझाऊं तो ये कहना चाहते हैं कि करंट रेशियो अभी CA/CL, करंट एसेट कंपनी की ऑलरेडी 3 लाख रुपए है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है, और उनका रेशियो 1.5:1। कुछ भी किए बगैर अभी इतना है। ठीक है, अब क्या चाहती है कंपनी, द अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू मेक करंट रेशियो 2:1। अभी कितना है, अभी तो आंसर उसका 1.5 आ रहा है, बट 1.5:1 इज नॉट द आइडियल सिचुएशन। आप थोड़े नीचे चल रहे हो, आपके पास है ना थोड़ा कैश कम है। आइडियली कितना होना चाहिए, करंट लायबिलिटी से करंट एसेट 2 गुनी होनी चाहिए। तो अकाउंटेंट 2:1 करना चाहता है, और किस तरह से, बाय पेइंग ऑफ पार्ट ऑफ द लायबिलिटी, वो लायबिलिटी को पे करके ऐसा करना चाहता है। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी पे करने के बाद, वो आपको फाइंड करना है, जिससे करंट रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाए। सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है। देखो करंट रेशियो मिलता कैसे है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अभी हमको करंट रेशियो कर कितना देना है, अभी आपको करना है कि ये 2 हो जाना चाहिए, करंट रेशियो ये 2 हो जाना चाहिए। तो अभी आपके पास करंट एसेट है कितनी, ये कितनी थी एसेट आपके पास, इट वॉज 3 लाख रुपीज। और करंट लायबिलिटी आपके पास थी कितनी सर, 2 लाख। अभी आप लायबिलिटी को पे करोगे, करंट लायबिलिटी को पे करके आप इतना मेंटेन करना चाहते हो, तो कितनी लायबिलिटी पे करो। एक बात मुझे बताओ, अगर आप करंट लायबिलिटी पे करोगे मतलब क्या पे कर रहे हो, आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो, आप बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हो, आप कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप करंट लायबिलिटी पे करोगे तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो आप क्या एंट्री क्या करोगे, करंट लायबिलिटीज कम हो जाने वाली है, टू कैश एंड बैंक करोगे। इसका मतलब तो क्या होगा, ये करंट एसेट आपके पास से कम हो जाएगी, एंड करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। कितने से, जितना आप पेमेंट करोगे। तो कितना पेमेंट करना है वो पता नहीं, वो तो जानना है हमको। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो एक्स अमाउंट का पेमेंट किया है। अगर आप एक्स अमाउंट का पेमेंट करोगे तो आपके पास कैश एक्स से कम हो जाएगी, तो आपकी लायबिलिटी एक्स से कम हो जाएगी, तो एक्स मिल जाएगा आपको। अब घुमाओ इसको, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन समय चला जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा ये, 4 लाख माइनस क्या, 2x, सामने 3 लाख माइनस क्या, x। ठीक है, इस 3 को यहां ले आओ, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, ये 1 लाख हो जाएगा। और -2 को वहां ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, वेट अ मोमेंट।
जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में, अरे आपका टाइम बचे इसलिए जल्दी करना पड़ता है, इसमें गलतियां हो जाती है। क्या बताऊं मैं आपको। चलिए क्या हो गया यहाँ पे, ये 1 लाख हो गया, और ये जो -2 लाख था इसको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या, -x था, +2x हो जाएगा। और इसीलिए है ना, 1 लाख इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या था, एक्स ये था जो आपको लायबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी। सो करंट लायबिलिटी आपको पे कितने से करनी पड़ेगी, 1 लाख से पे करनी पड़ेगी, जिससे करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। डन ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 से क्या कह रहे हैं, करंट एसेट इज 8,75,000, करंट लायबिलिटी इज 3,50,000, करंट रेशियो ऑलरेडी 2.5:1 से चल रहा है। द फर्म वांटेड टू मेंटेन अ करंट रेशियो 2:1। अब कंपनी को 2:1 करना है करंट रेशियो, पहले कितना था, 2.5:1 है। पहले ज्यादा था, अभी कंपनी कम करना चाहती है। किस तरीके से, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन अ क्रेडिट। तो जब भी करंट रेशियो कम कर देना हो ना, ज्यादा हो और कम करना हो, तो गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्रेडिट पे खरीदते हैं, है ना। और रेशियो कम हो, आपका रेशियो कम हो और उसको बढ़ाना हो तो लायबिलिटी को पे करते हैं। फाइंड अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कैन बी परचेज, तो कितने का माल खरीदना चाहिए जिससे हमारा रेशियो 2.5 से कम होकर 2:1 हो जाए। चलिए अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिचुएशन ये है कि सॉल्यूशन के अंदर मैं बताऊं, मैं क्या बताऊं, करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ये पोजीशन पे है। करंट एसेट राइट नाउ firm is having 8,75,000, current liability firm is having 3,50,000, और उसका आंसर कितना आ रहा है, 2.5:1 है। अब कंपनी परचेज करना चाहती है गुड्स को और 2.5 से वो कम करना चाहती है, तो होगा क्या, करना कितना है, अभी करंट रेशियो जो आपको करना है ये कर देना है 2। किस तरीके से, गुड्स को क्रेडिट पे खरीद के। तो आपकी करंट एसेट है कितनी, 8,75,000 तो है। अगर तुम गुड्स क्रेडिट पे खरीदोगे तो गुड्स क्रेडिट पे खरीदो या कैश पे खरीदो, स्टॉक तो आने वाला है, स्टॉक आएगा तो करंट एसेट बढ़ेगी, तो ये एक्स अमाउंट से करंट एसेट बढ़ेगी। और क्रेडिट पे खरीदोगे तो आपकी जो लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी 3,50,000, वो भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि ये क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये एक्स फाइंड कर लेना है आपको, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 into दिस, ये हो जाएगा 7.5 लाख, प्लस हो जाएगा 2x, सामने क्या है, 8,75,000 प्लस है एक्स। एक्स एक्स को मिलाओ, फिगर फिगर को मिलाओ, है ना। तो ये एक्स इस तरफ ले लो, 2x माइनस एक्स, ये कितना, 8,75,000 -7,50,000, ये कितना बचेगा, एक्स माइनस कर दो सर, कितना आएगा, 7,125। सो आपको गुड्स 1,25,000 से बाय करना, एक 25 आ रहा है, 75 आ रहा है स्कॉलर। अरे यार, 8,75,000 -7,50,000, 25 आ रहा है भाई। आंसर कितना दिया है तुमको, 175 दिया है। कॉपी बराबर की ना, 8,75,000, फिर से चेक करना पड़ेगा। ये नहीं गलती, देखो ये 3,50,000 और इसको यहाँ ले गए सर, कितना हो जाएगा, 3,35,000 टू 7 लाख होता है ना, मतलब 70 होता है ना। देखा, गलती यहाँ हो रही है, मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ कि पता चले, जिससे अब गलती ना करो। ये 7 लाख, आ जाएगा 7 लाख, और ये आ जाएगा 1,75,000। आप बिल्कुल भी उतावड़ करोगे नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया आपका 13 भी।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं? करंट एसेट उनके पास ऑलरेडी 5 लाख रुपए की है। पेड करंट लायबिलिटी, देखो ऐसा होने के बाद पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख, ये पेमेंट कर दिया उन लोगों ने। करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए नहीं है, करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया, ऐसा बोल। करंट रेशियो बिकम 2:1, पेमेंट करने के बाद रेशियो चेंज हो गया, 2:1 हो गया। बट अब इन लोगों ने इंप्रूव किया होगा, ठीक है ना। डिटरमाइन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट, पेमेंट करने से पहले और पेमेंट करने के बाद। तो देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, ये रहा आपका सॉल्यूशन सर। क्या है उसकी उर्मिला, उर्मिला मतलब फॉर्मूला, करंट रेशियो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, पहले पता नहीं था कितना है ना। तो करंट एसेट थी कितनी पहले आपके पास थी? 5 लाख रुपए, है ना। करंट लायबिलिटी कितनी थी पता नहीं था, है ना। और ये भी रेशियो कितना था वो पता नहीं था। अभी क्या करना है हमको, ढूंढना है। अच्छा, पेमेंट करने के बाद कितना हो गया? पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो, पेमेंट करने के बाद CA/CL, पेमेंट करने के बाद ये हो गया 2, है ना। क्या पे किया? करंट लायबिलिटी 1 लाख से पे की। तो आपके पास जो करंट एसेट थी कितनी थी? 5 लाख रुपए करंट एसेट थी। 5 लाख ही लिखा ना भाई, में से 1 लाख तुमने क्या पे कर दिया था, आपकी लायबिलिटी पे कर दी थी। ये तो हमको पता ही नहीं था कितना है। तो आपको जानना है कि क्या जानना है कि करंट रेशियो कितना होगा, सॉरी, करंट लायबिलिटी कितनी होगी एंड वर्किंग कैपिटल कितनी होगी पेमेंट करने से पहले और पेमेंट करने के बाद। ठीक है, चलिए किस तरीके से करेंगे। अच्छा, ये समझ में आ गया सर, ये पहले वाला केस है, ये बाद वाला केस है। एक काम करता हूँ, बीच में भी कर देता हूँ पार्टीशन, पता चले आपको, इसलिए सॉल्व। ओके, देखिए ये था सिचुएशन। हम्म हम्म, तो ये था, करंट रेशियो उनका हो गया है 2। करंट एसेट जो पहले 5 लाख की थी उसमें से 1 लाख इन लोगों ने पे कर दिया, ठीक है ना। 1 लाख पे कर दिया, पेड करंट लायबिलिटी तो 1 लाख, और लायबिलिटी पे करने से आपकी कैश कम हो जाती है, तो करंट एसेट में से आपने कैश माइनस कर दिया होगा। और करंट लायबिलिटी में से भी आपने कितना पे कर दिया होगा, 1 लाख माइनस पे कर दिया होगा, ठीक है। तो ये है क्या, ये 2, ये ऊपर आ गया 4 लाख, नीचे ये जो करंट लायबिलिटी थी जो 1 लाख पे करने के बाद जो थी, है ना, ये करंट लायबिलिटी कितना, 1 लाख पे करने के बाद ये वाला पार्ट, तो पूरा, है ना। तो ये न्यू करंट लायबिलिटी हो गया ना, ये सब क्या बोलेंगे, न्यू करंट लायबिलिटी। तो जो न्यू करंट लायबिलिटी थी इसको हम बोल देते हैं न्यू करंट एसेट, चलो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा ना कितना है ना। इसको यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, तो न्यू करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा सर, 2 लाख। तो जो न्यू करंट लायबिलिटी अभी निकल के आई वो कितनी है, 2 लाख। समझ में आया? क्योंकि अगर ये 2 लाख, अगर ये करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए होगी न्यू करंट लायबिलिटी, और न्यू करंट एसेट अगर 4 लाख की हो गई है, तभी तो आंसर उसका 2 आएगा। सो द न्यू करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। हमको वर्किंग कैपिटल भी फाइंड करनी है। तो वर्किंग कैपिटल कैसे मिलती है, वर्किंग कैपिटल मिलती है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करने के बाद। करंट एसेट कितनी है न्यू, 4 लाख, करंट लायबिलिटी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल इज 2 लाख न्यू। चलिए, इससे पहले यहाँ सिचुएशन क्या थी, है ना। तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले कितना था, 5 लाख, ये ना, पेमेंट करने से पहले 5 लाख। और अगर ये पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लायबिलिटी, ये जो करंट लायबिलिटी थी न्यू करंट लायबिलिटी ये रही 2 लाख रुपए, वो पेमेंट करने के बाद था ना, पेमेंट करने से पहले कितना होगा, 3 लाख होगा, है ना। तो ये आपका रेशियो कितना था, रेशियो पता नहीं, ढूंढना है कि नहीं। हाँ, वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, 5 लाख माइनस 3 लाख कितना था, 2 लाख। ठीक है, बोलिए क्लियर। आप डिवाइड कर लोगे ना बच्चों, ये तो आपको रेशियो मिल जाएगा पुराना वाला।
ना, 3 1 3 बचे 2, 3 6 18, है ना, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आने वाला है। तो इसको इसको अच्छा करने के लाइब्रेरी का पेमेंट किया जा रहा है। क्लियर ना, इतना टफ नहीं था। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि ये डाउट है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे जो अनसब्सक्राइब्ड है और वो वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरी उनसे इल्तजा है कि, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करें प्लीज।